इतने खूबसूरत ग्रुप में मुझे टाइम देने के लिए। ज़रवाज मेकअप लाउंज। चलें जी, आज हम ज़रा अपना मेकओवर करने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा देखते हैं कि हम कैसे फिर से बेहतरीन हो सकते हैं। आज वाला मेकओवर ऐसा नहीं है कि जिसमें हम सिर्फ मेकअप करेंगे, न्यू ड्रेस पहनेंगे और हम हो जाएंगे जी खूबसूरत, बस देखने में थोड़ी देर के लिए। आज वाला मेकओवर ऐसा है कि जब हम ये करेंगे तो हम अपनी नस्लों को बदल सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपने घरों को जन्नत बना सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना। ये ज़िंदगी के छोटे छोटे मसले मसाइल ये सारे हम ख़त्म कर सकते हैं। चलें आज का मेकओवर ज़रा शुरू करते हैं। आई एम अनिका नासिर। आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम टोरंटो। आई डोंट नो कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं, लेकिन चलें जी आज कोशिश करते हैं मेकओवर की। आज के मेकओवर के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम आर वी सिंसियर विद आवर सेल्फ। हमारी नीयत कैसी है? हमने अपनी इंटेंशंस को बिल्कुल पुरखलूस करना है, उनको क्लियर करना है कि यस वी वांट टू चेंज। हमारे अंदर जो इतनी ज़्यादा बीमारियां और कुछ भी जो भी चल रहा है, हमारे घरों की परेशानियां या वट एवर सोशल इश्यूज, डू वी वांट टू चेंज? यस। चलें, एक चीज़ तो ये हो गई कि हमारी नीयत कि हमने चेंज करना है, और उसके बाद आ जाती है हमारी पॉजिटिविटी, हमारी मस्बत सोच। वो मस्बत सोच जो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुआशरा बदलेगी। ये ग्रुप माशाल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, आई नो सारी तो नहीं देख रही होंगी, लेकिन जितनी भी देख रही हैं, बस वो अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लेकर आएंगी कि वो अपनी मस्बत सोच से इंशाअल्लाह ताला पूरा मुआशरा बदलेंगी। हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह का ये फरमान है कि मस्बत सोच से बदलेगा पूरा मुआशरा इंशाअल्लाह ताला। हमारे कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह और हमारे सैयद बाबा जान सरकार वो हमेशा कहते हैं, बेटा घर की काकी घर को जन्नत या जहन्नुम बनाती है। पता है हमारी सोचें इतना ज़्यादा मैटर करती हैं। बस आज से ये सोचें जब पॉजिटिव होंगी तो सब बेहतरीन हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये दो चीज़ें हो गई, और उसके बाद जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो तीसरी चीज़ हमारे अंदर खुद ही आ जाएगी, और वो है सुकून। हम अंदर से पीसफुल हो जाएंगे। अंदर से हमारे अंदर इतनी खूबसूरती हो जाएगी कि हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि वाह किस माँ के बच्चे। ऐसे ही है ना। पता है एक दफ़ा अभी मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रही थी कहीं, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ लोग आए, तो उन्होंने आकर फरमाया, साथ कोई और मेहमान भी था, तो उसके बारे में फ़रमाया कि ये बहुत बड़े कबीले का ये जवान है और काफ़ी अमीर है वो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फ़रमाया? उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप कुछ बात कीजिए ताकि आपकी तरबियत का पता चले। सोचें ज़रा, जब हम बात करते हैं तो हम अपनी माँ की वो तरबियत ज़ाहिर कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर होती है। तो बस आज से हमारे अंदर होगा सुकून कि हम बोलेंगे तो पता चलेगा कि ये हसीन सोनिया काकी हैं। हमारे अंदर से नफ़रतें जो हर बात में हम तंज ताने दूसरों को देते हैं ना, उनको ज़रा होल्ड करेंगे। ठीक है ना। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो आज के मेकओवर के लिए बहुत ज़रूरी, वो है अवेयरनेस। क्या हमें पता है कि हमें चेंज होना है? हमारे अंदर कहाँ कहाँ गड़बड़ है उसको हमने फिक्स करना है। हमें पता है कि हमारी ये अवेयरनेस हमारी नस्लों को बदल सकती है। हमारे अंदर की सोचें हमारे घर का माहौल बना रही हैं, और ये घर का माहौल पूरा मुआशरा बना रहा है। अगर मेरा मियाँ घर से ही पुरसकून बाहर नहीं जाएगा तो बाहर क्या खाक जाके बेहतर फैसले करेगा? और अगर घर से ही वो बेचारा सड़ता कुड़ता निकल रहा है, तो सोचो ज़रा कि वो प्राइम मिनिस्टर भी हो, पार्लियामेंटेरियन भी हो, कितना बड़ा ऑफिसर भी हो, वहाँ बैठकर वो क्या फ़ैसले करेगा? कुछ नहीं। और देख लें जो कुछ हो रहा है हर जगह पर, सिर्फ एक पाकिस्तान में नहीं कहती, हर जगह पर यही कुछ हो रहा है।
अगर घर में काकी सोनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, उसको इतनी अवेयरनेस हो कि उसका रोल क्या है, तो यकीन करो कि सारा माशरा बदल सकता है। और फिर जनाब आ जाओ जो इसमें सबसे अहम 5वीं चीज़ है, वो है प्रैक्टिकल, जो हम भूल जाती हैं। हम सारा कुछ करने के बावजूद, जानने के बावजूद हम करती नहीं हैं, कर नहीं पाती। हमारा नफ्स हमें फिर से ड्रैग कर लेता है। हम फिर अपनी सोचों में ही इतना ज़्यादा गुम हो जाती हैं कि प्रैक्टिकल की दफ़ा हम सिफर। हम सब माशाल्लाह मोस्टली इस ग्रुप में मुस्लिम्स हैं, हमारे अंदर तो इस्लाम हमारी रूट्स में है, तो फिर प्रैक्टिकल किधर है? प्रैक्टिकल क्यों हमारा सिर्फ और सिर्फ ये लिपस्टिक और मेकअप पर ही ख़त्म हो जाता है? अंदर का मेकअप कहाँ जाता है? पता है हमारे सैयद बाबा जान हसीन वो कहते हैं कि बेटा अंदर की काकी का मेकअप करो। जिस दिन अंदर वाली काकी हसीन हो जाएगी, उसी दिन बाहर उसकी हुकूमत होगी। ये काकी का प्यारा होना इतना ज़रूरी है। हम बाहर वाली ब्यूटिशियंस बहुत ढूंढते हैं और मिल भी जाती हैं यकीनन, और वो काकियां भी बहुत हसीन काम कर रही हैं, मेरे जैसी थोड़े ही हैं कि जिनको मुंह भी नहीं धोना आता। लेकिन कभी अंदर वाली काकी का खुद मेकअप करें, उसको किसी ब्यूटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ब्यूटिशियन मैं खुद हूँ। मैंने अपनी सोचों को अपने रब के फैसलों के साथ अलाइन करना था। ऐसा मैं कर पाती हूँ? नहीं। और वो चीज़ें, अब ये 5 तो वो इंग्रेडिएंट्स थे जो हमें चाहिए, अब 5 वो इंग्रेडिएंट्स जो हमें नहीं चाहिए, वो कौन कौन से हैं? और मेरा ख्याल है, मुझे तो अपना पता है, आप तो खैर बहुत हसीन हो, मुझे अपना पता है, मेरे पास तो सिर्फ वही 5 हैं जो मुझे नहीं चाहिए थे। कौन कौन से? सबसे पहले नफ़रत। ऐसे ही है ना, नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। मेरे अंदर इतना हेट्रेड अल्लाह जल्ले शानहू के हर फैसले पर मैं कहती हूँ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरा मियाँ क्यों ऐसा, मेरे बच्चे क्यों ऐसे, मेरी सास क्यों ऐसी, हर चीज़ पर। और फिर मैं लेबल भी ये लगा कर बैठी हूँ कि मैं तो मुसलमान हूँ। इतनी ज़्यादा नफ़रत मेरे अंदर। और उसके बाद, इस हेट्रेड के बाद, मेरे अंदर है नेगेटिविटी। इतनी नेगेटिविटी कि हर चीज़ पर मैंने उसको नेगेटिवली ही देखना है। किसी की इंटेंशन जैसी भी हो, मैंने उसको एज्यूम यही करना है कि बस इसने तो गलत ही काम किया, उसको मैंने पॉजिटिव नहीं सोचना। ऐसे ही है ना, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं ये सब कुछ कर रही थी। और फिर नेगेटिविटी के बाद आ जाओ जी, जो तीसरी चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, वो है जेलसी। दूसरे के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है? मैं भी तो वैसी हूँ, मैं तो उससे बहुत हसीन हूँ। ऐसे ही है ना, मेरी डिग्री तो इतनी बड़ी और उसका घर देखो, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका घर इतना प्यारा, इतना बड़ा, और मैं अभी तक किराए के घर में। और फिर उसके पास ऐसी गाड़ी, वैसी गाड़ी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चे कहीं भी नहीं। हर चीज़ पर मुझे एतराज़, हर चीज़ पर। जेलसी ने मेरे अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, बहुत जेलस। और उसके बाद जो चौथी चीज़, वो था मेरा नफ्स, जिसको मैंने खैर से कंट्रोल करना था, और उस नफ्स ने मुझे रोल ही छोड़ा हर बात में। ये पता, दूसरी ये जो तीनों चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, हेट्रेड, जेलसी और नेगेटिविटी, ये सारी की सारी ट्रिगर कर रहा था मेरा नफ्स, और नफ्स को ट्रिगर कर रहा था शैतान, जो मेरे जैसी मखलूक है। सोचो ज़रा, मैंने खुद उसको इतनी पावर दे दी कि वो मेरी नस्लों को तबाह कर रहा है। मैंने कभी सोचा ही ना कि वो तो मेरे जैसी मखलूक है। जैसे मैंने अपनी जाके कारकर्दगी रिपोर्ट उस अल्लाह जल्ले शानों को दिखानी है, वैसे ही उस हसीन ने भी दिखानी है। वो मेरा भाई भी अपनी जॉब कर रहा है, शैतान। और मैं ऐसी हूँ खैर से कि मैं उसको 100% पास करने के चक्कर में बैठी हूँ। जैसे वो कहता है मैं मानने जाती हूँ। हर बात में वो कह रहा है इसको आगे से ज़बरदस्त किस्म का जवाब दो ना, ज़रा ये चुप करे। सास को क्यों नहीं जवाब देती हो? मियाँ को दो सुनाओ, किक हिम आउट। और मैं कहती हूँ यस। ऐसे ही है ना, बहुत ओबीडियंट हूँ मैं उसकी तो।
उसको तो पास मैंने फुल बटा फुल नंबर से कर देना, और अपने आप को कहाँ पहुँचाना है ये मैंने सोचना भी नहीं। अब जनाब हम लोग कर क्या रहे हैं इन सारी चीज़ों के साथ? अब हम कर रहे हैं ऑपोजिट। वो 4-5 चीज़ें जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए थी और वो 4-5 चीज़ें जो हमारे पास होनी चाहिए थी, वो टोटल ऑपोजिट चल रहा है। एक वाला हिस्सा दूसरे में चला गया। ऐसे ही है ना, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। कम से कम मेरे अंदर सबसे नफरत, इतनी ज़्यादा नफरत कि दूसरों से तो थी ही, अपने आप से भी बहुत थी। सेल्फ पिटी, इतनी ज़्यादा सेल्फ पिटी कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और इस सेल्फ पिटी ने, इस नफ़रत ने, इस नेगेटिविटी ने मुझे कहाँ तक ये मुझे लेकर गई, मैं हो गई बीमार। मेरी ये नेगेटिव सोच मुझे बीमारी तक लेकर गई। और पता है, मुझे डायग्नोज हुआ ब्रेन ट्यूमर। और उस ब्रेन ट्यूमर, पहले तो खैर नमूनिया हुआ, नमूनिया से बात बढ़ते बढ़ते डॉक्टर्स ने कहा कि आपके जी लंग्स सारे कोलैप्स कर गए हैं। फिर मेरी बॉडी पूरी की पूरी मूव नहीं करती थी, फ्रॉम नेक टू टो। मैं टोटली कोलैप्स कर गई। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन टोरंटो। तो यहाँ पर जनाब मैं तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल में रही। फिर मेरे सारे टेस्ट्स हुए और ये पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। फिर ब्रेन ट्यूमर पे जनाब डॉक्टर्स ने तो पूरा मेरा हशर कर छोड़ा कि हमने इसकी बायोप्सी करनी है, क्योंकि उनके जहन में ये था कि ये कैंसर है। और फिर साथ उनका ये ख्याल था कि मे बी बोन कैंसर हो। हमने स्पाइन का भी बायोप्सी स्पाइन से भी करनी है और ब्रेन से भी। देन वी विल फिगर आउट कि हमने क्या करना है। वहाँ पर मुझे अल्लाह जल्ले शानहू के एक हसीन दोस्त ने अपनी मोहब्बत के साथ इन सारी बीमारियों से भी निकाला। और ये जो मेरा उल्टा चक्कर चल रहा था ना, कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो थी और जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, ये मेरा चक्कर दुरुस्त किया कि बेटा जी अपनी ज़िंदगी इंसानों की तरह गुजारो, अपनी सोचों को ज़रा बदलो। मैंने वही हॉस्पिटल में ही सूरत अल रहमान, जो अल्टीमेट रेमेडी, मैंने अपने इनविटेशन पे भी उस पर लिखा था, दी अल्टीमेट रेमेडी, ये मैंने सुनी। मुझे ऐसे ही ये पैगाम मेरे तक पहुंचा। ये हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की रिसर्च है, जो उन्होंने हुक्म दिया कि मैंने ये अपनी रिसर्च सैयद बाबा जान सरकार के सीने में ट्रांसफ़र की। अब वो इस पैगाम को सारी दुनिया में फैला रहे हैं। ये फैज़ है और सब के लिए है। किसी को कोई भी बीमारी हो, जैसे मुझे थी, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, फिज़िकल हो, मेंटल हो, ऑब्वियसली आप डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ भी ओसीडी का मसला हो जाता है, आपको कोई भी मसला हो। उसके बाद स्पिरिचुअल कोई भी चीज़ आपको फील हो रही है कि किसी ने जी कोई काला जादू, कोई पीला जादू, वटएवर, कि मेरे कपड़े फट रहे हैं। ये मुझे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस काम के लिए भी हम सुन सकते हैं। बिल्कुल आप सुन सकते हैं। फिर आपको सोशल कोई भी इशू है कि नंदें बहुत बुरी हैं, भाभियाँ वो तो हैं ही सबसे बुरी, ऐसे ही है ना। और फिर सास ठीक नहीं है जी, सास को तो होना ही खैर नहीं चाहिए ना। मियाँ वो तो समझो दरख्त से कहीं एक रोबोट सा टपक के हमारे सामने खड़ा हो जाए, ऐसे ही है। उसको तो हमने समझना है कि बस हम कहें तो वो उठे, हम कहें तो वो बेचारा सोए, जैसे हम कहें। लेकिन जनाब कोई भी मसला हो, आपको सबसे पहले करना ये है कि हमने सूरत अल रहमान ये डाउनलोड करनी है www.alrahman.com इस वेबसाइट से, या इसकी ऐप है द अल्टीमेट रेमेडी, वो ऐप डाउनलोड कर लेनी है। हमने सूरत ऑन करने से पहले अपने पास हाफ ग्लास वाटर रख लेना है। उसके बाद आंखें करनी है बंद। आपने पूरे फोकस, पूरी यकसुई के साथ दिल के कानों से ऐसे ये सूरत सुननी है कि जैसे आपके दिल पर नाजिल हो रही है। इसकी ट्रांसलेशन नहीं है, ओनली रेसिटेशन। आपने ये सुनने के बाद 20 मिनट्स की सूरह है, अपनी आंखें खोलनी है। पानी जो हाफ ग्लास आपने अपने पास रखा था, वो पानी आपने पकड़ना है, फिर से अपनी आंखें बंद करनी है और अपने दिल से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
इतनी मोहब्बत से बुलाना है उस अल्लाह जल्ले शानहू को कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है, या जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। इतनी मोहब्बत से उस मालिक को बुलाकर 3 सांसों में ये पानी पी लेना है। पानी पीने के बाद फिर आंखें खोलनी है। अगर सवेर मसला है, सुबह, दोपहर और शाम। ये मैं सिर्फ इसलिए ये दोनों जगह आपको कह रही हूँ, आप यहीं से डाउनलोड करें द अल्टीमेट रेमेडी ऐप या alrahman.com वहाँ से, क्योंकि इनमें एड्स नहीं है। बाकी जगहों पर एड्स आ जाएंगे, आपकी यकसुई में डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, सवेर मसला है, खुदा ना खास्ता कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कोई भी ऐसी बात है, तो फिर सुबह, दोपहर और शाम आप 3 दफ़ा सुनेंगे। अगर कम मसला है तो सुबह और शाम। और अगर सिर्फ सोशल इशू, कोई छोटी मोटी बात बच्चों से रिलेटेड कि एडमिशन नहीं हो रहा जी बच्चे का, या घर की जी कोई बात, ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए ओनली वंस अ डे। ठीक है, 12 साल से बड़े सब लोग सुनेंगे। जो भी बच्चे, यूथ 12 साल से बड़ी है, माएँ स्पेशली, उनको अपने साथ बिठाकर पूरी मोहब्बत के साथ खुद भी सुने, उनको भी सुनवाएं। पानी भी ऐसे ही सब बाद में पिएंगे। ओनली एंड ओनली फॉर 7 डेज। इसको ये नहीं करना है कि आप इसको कंटिन्यू रखें फॉर एवर, नो, फॉर 7 डेज एंड देन यू विल स्टॉप इट। उसके बाद आप पानी पीते रहेंगे जैसे ही आप सूरत अल रहमान के बाद पी रहे थे। सेम वही मेथड, हाफ ग्लास लेकर अपने दिल से अल्लाह जल्ले शानो को बुलाकर और 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलेंगे। ठीक है, पानी वी विल कंटिन्यू, लेकिन सूरत अल रहमान आफ्टर 7 डेज वी विल स्टॉप लिसनिंग। ठीक है जी, सवेर मसला 3 टाइम्स, कम मसला ट्वाइस, और थोड़ा बहुत इशू तो वंस अ डे। आप ये सुनेंगे और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ले शानो के हुक्म से कितनी हसीन होती है। और फिर ये नहीं करना है खैर से जी कि 7वां दिन हुआ और सुबह उठ के जी सारी की सारी बहनें अब मेरे पीछे पड़ जाएं कि अच्छा मियाँ तो मेरा जनाब दरवाजे पे हाथ बांध के नहीं खड़ा हुआ, आपने कहा था हो जाएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी टोटल 100% अपसाइड डाउन हो जाएगी, नो। आपकी ज़िंदगी का पॉजिटिविटी का एक बीज बोया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी अपनी सोचें ये बीज बोएंगी और आप खुद देखेंगी कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पॉजिटिविटी, आपकी मस्बत सोच कैसे उस बीज को ग्रो करती है। ठीक है ना, बीज जब बोते हैं तो उसके दरख्त बनने का इंतज़ार करते हैं। फिर उस रब को, अल्लाह जल्ले शानो को हम डिक्टेट नहीं करते कि अब ये कर दे, वो कर दे, बस जल्दी 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 मेरे ये सारे काम कर दे, नो, ये हमारी औकात नहीं है। हमारे सैयद बाबा जान सरकार हसीन हमेशा कहते हैं कि बेटा जी अपनी खलड़ी विच रहो, अपनी औकात में रहना सीखें। हम ये काम नहीं कर सकते हैं कि हम उस रब को कहें कि हमें ये दे दे, नो। हम उस रब को सिर्फ और सिर्फ यही कह सकते हैं कि मेरे मालिक हमारी सोचों को मस्बत रखना, हमें अपने फ़ैसलों पर राज़ी होना सिखा दे, हमें वो नूर, वो मोहब्बत, वो रोशनी अता कर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का नूर है। हमें वो अवेयरनेस दे दे कि जिससे कोई हमारे ऊपर लेबल ना लगा सके कि ये सुन्नी, ये शिया, ये हनफी और पता नहीं क्या क्या कुछ, बल्कि हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेबल हो कि हम मुस्लिम्स हैं और हम उस पर प्राउड फील करें। हमारे घरों में सुकून होगा तो यकीनन हमारी नस्लें संवरेंगी, हमारी नस्लें यकीनन इस्लाम की खुशबू लेकर आगे बढ़ेंगी। इस्लाम की मजबूरी नहीं होगा, ऐसे ही है ना। चलें जी, अब मिलके एक दफ़ा सारी बहनें दुआ कर लेती हैं। दुआ का तरीका ये है, जिसको ज़िंदगी में कोई भी मसला हो, कोई चीज़ भी बग कर रही हो, आप लोगों का जब भी दिल करे ऐसे ही आप आंखें बंद करके बैठें। ये दुआ सिर्फ और सिर्फ आप कह लो कि जब आपका दिल करे आप उस वक्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि ये सूरत अल रहमान का हिस्सा है, नो, इट्स 3rd पार्ट। पहले सूरत अल रहमान, फिर पानी। हाँ, अगर कभी भी दिल करे आफ्टर 7 डेज या इवन बिटवीन 7 डेज तो आप खामोशी से ऐसे ही बैठें, अपनी सांसों को नॉर्मल करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल से 3 दफ़ा कहें अल्लाह अल्लाह
अल्लाह। इतने लाड से उस रब को बुलाएं कि वो रब भी खुश हो जाए कि वाह क्या हसीन काकी है ये। ठीक है, और उस रब से जो भी दुआ मांगनी है उससे मांगे, सिर्फ वो ही देता है। चलें जी, उससे दुआ मांगे, फिर जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, अभी सारी बहनें आंखें बंद करें अपनी। चलें जी, आंखें खोलें। अब हाफ ग्लास वाटर पकड़ें। ठीक है, आइज अगेन क्लोज करें। दिल से बुलाएं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरे लाड से, पूरी मोहब्बत से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है, या जैसे एक बच्चा पूरे एहतराम के साथ अपनी माँ को बुलाता है। 3 दफ़ा अल्लाह कहकर और 3 सिप्स में ये पानी पी लें। पानी के ऊपर ब्लो नहीं करना है, ओनली वी हैव टू ड्रिंक विद क्लोज्ड आइज। और पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, चलें जी। दुआ की कबूलियत का भी आपको बता देती हूँ। आपके पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, या आपको खुशबू आएगी, या आपको जलजला महसूस होगा, आपको पसीना आएगा, बहुत गर्मी लगेगी। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी चीज़ महसूस हो तो समझ जाना कि ये दुआ अल्लाह जल्ले शानहू तक पहुँच गई, या आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए। ठीक है, अब अल्लाह जल्ले शानहू इंशाअल्लाह ताला जब आपके लिए बेहतर होगा वो दुआ आपके हक में हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पानी का टेस्ट कड़वा है, बिटर है, देन अपने अंदर अपनी सोचों को थोड़ा सा पॉजिटिव करना है। ठीक है, अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से किसी ने कुछ किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी सोचें उस रब के फैसले के साथ अलाइन नहीं हो रही हैं। वी हैव टू फिगर दैट आउट। ठीक है, जब भी आपका दिल करे आप ऐसे ही दुआ खुद बैठकर कर सकते हैं। अपने दिल से अल्लाह जल्ले शानों को बुलाएं और ऐसे ही उससे दुआ मांगकर 3 दफ़ा उसका नाम लेकर उसको बुलाकर दुआ मांगकर फिर आंखें खोलें और पानी ऐसे ही पी लें। बस वो मालिक है ना। और यही पानी आप देखेंगी कैसे आबे रहमत बनता है, आबे शिफा बनता है और आबे ज़मज़म बनता है। इस पानी से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ले शानहू के हुक्म से और सूरत अल रहमान से, जो कुरान पाक का नूर है, जो कुरान पाक की दुल्हन है, जीनत है, उससे कैसे हमारी ज़िंदगियां बदलेंगी, हमारे अंदर की बदबख्तियां और नहुस्तें ख़त्म होंगी और हमारी नस्लें कैसे संवरेंगी। ठीक है, फिर देखते हैं कैसा होता है ये मेकओवर। आज के जैसा तो आपने जनाब पहले नहीं किया होगा, आज करके देखें इंशाअल्लाह ताला। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि मुझे कमेंट्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि फ़ोन अब दूर पड़ा है और यहाँ पर जनाब अब लंच टाइम भी है, टोरंटो में मेरा ऑफिस भी है, मैं अब ज़रा थोड़ा सा अपना काम भी देख लूँ, तो उसके बाद मैं आके इंशाअल्लाह जी आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ। जिसका जो भी क्वेश्चन है, आई एम हेयर। अगर फिर भी कोई और बात भी आप करना चाहें, आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रवा को अपना नंबर अभी भेज देती हूँ, आप लोग ज़रवा से मेरा नंबर भी ले सकते हैं।